सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सब पढ़। अब देखो, चैनल का इंट्रो तो हो गया। अब सब पढ़ का मतलब क्या? आप लोग को लगे यार सब पढ़ गधे की चाल चल। नहीं ब्रो, हमें करना है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी भी वो वाली स्टडी करना है कि जो सेलेक्टिव पोर्शन हमें पढ़ना है, जो चीज़ हमें बस सिलेक्शन दिला दे, ठीक है, तो हमें वो पढ़ना है। तो चलो आज हम अर्ली मेडिवल से स्टार्ट करते हैं। हम आज मेडिवल मतलब हमारी जो ये वीडियो सीरीज़ होगी उसमें मेडिवल हम ख़त्म करेंगे। हमारा मेडिवल हिस्ट्री हमारा ख़त्म करेंगे इंडिया का। फिर उसके बाद हम मॉडर्न पे जाएंगे एंड देन फिर हम एंशिएंट करेंगे। तो अब देखो, मेडिवल अब आप लोग बोलोगे कि यार अर्ली मेडिवल से क्यों स्टार्ट कर रहा है। मतलब कि यार देखो, लिंक बनाना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री में। स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि यार ऐसा हुआ था, इसके साथ ऐसा हुआ था, तो ये कंक्लूज़न निकल के आया है ना। तो अर्ली मेडिवल में जो 3 अटैक आपको दिख रहे हैं ना, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गौरी, ये महमूद गौरी, ये देखिए सबसे ज़्यादा गलती यहीं होती है। महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, ठीक है। इस टाइमलाइन में ये देखिए, अर्ली मेडिवल का टाइम कब स्टार्ट होता है? 712 एडी से 1200 एडी तक ये अर्ली मेडिवल होता है। इस टाइमलाइन में कोई अभी वंश नहीं आएगा। वंश की शुरुआत इनके अटैक से होगी, और जो अटैक जो होगा ना, मतलब अटैक करेंगे, कुछ लोग लड़ाई करेंगे, मतलब राजा ही लड़ाई करेंगे ऑब्वियसली, कुछ लोग लड़ाई नहीं करेंगे, राजा लड़ाई करेंगे, और फिर उसके कंक्लूजन में ना हमारा दिल्ली सल्तनत का वो निर्माण होगा, फॉर्म होगा, दिल्ली सल्तनत है। एंड देन फिर उसके बाद मुगलिया सल्तनत आएगा। अगर हम साउथ की बात करें तो हमारा क्या आएगा? अरे नाम अच्छा है यार, विजयनगर साम्राज्य आएगा, और फिर वामिनी साम्राज्य आएगा। तो हम सब पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले अभी चलो स्टार्ट करते हैं अर्ली मेडिवल। इस टाइमलाइन में 3 मेजर अटैकर्स आए। उनके नाम थे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। ये 3 अटैकर्स आए इंडिया में। और क्यों आए यार, देखो अब इसका रीज़न भी बता देते हो। देखो, हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, हमें जानना ज़रूरी है, हमें सारे फैक्ट्स जानने ज़रूरी है। तो चलो ठीक है ना, बकवास बंद करते हैं यार, अब चलो पढ़ाई करते हैं एकदम, है ना। तो हाँ, मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया? देखो अभी इंडिया ना एट दैट टाइम यार, जब ये 712 की बात हो रही ना, ये 712, ठीक है ना, 712 एडी में ना हमारा इंडिया काफ़ी रिच कंट्री हुआ करता था, और अभी भी है और आगे भी रहेगा, नो डाउट। इंडिया इज़ वर्ल्ड बेस्ट कंट्री, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंट्री, ठीक है। तो इंडिया ना काफ़ी रिच हुआ करता था गोल्ड के मायने में, और चांदी की बात करें, इन सब में बहुत रिच हुआ करता था। सोने की चिड़िया आप भी जानते हो, गोल्ड को, मतलब गोल्ड को कहा जाता है, खैर गोल्ड को नहीं, इंडिया को कहा जाता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1 अटैक किया, महमूद गजनवी ने 17 अटैक किया, और मोहम्मद गौरी ने 5 अटैक किए। आप लोग देख पा रहे हैं नंबर ऑफ़ अटैक। अब इसमें से पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन सा पहला मुस्लिम आक्रमण, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं भी, सॉरी, मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले किसने किया, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया पहला आक्रमण, सबसे पहला आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और उसके नंबर ऑफ़ अटैक 1 थे ना। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम आक्रमण किसने किया, मतलब कौन सा वो मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने सबसे ज़्यादा अटैक किया, सबसे ज़्यादा बार अटैक किया? तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, महमूद गजनबी नाम है भाई का। इसने 17 बार अटैक किया भाई, बहुत लूटा यार, बताऊँगा आगे, सब कहानी बताऊँगा, ठीक है। और हमारा तीसरा टाइमलाइन अगर देखा जाए तो इनका टाइमलाइन अभी हम बताएंगे, नीचे बताएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे ये है सबसे ज़्यादा लूटने वाला, महमूद गजनबी। सेकंड नंबर पे है मोहम्मद गौरी, जो कि 5 बार आक्रमण करता है। थर्ड नंबर पे मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। अब आते हैं इनके अटैक पे, कैसे इन्होंने इन्वेजन किया, अटैक किया, ठीक है। ये देखो, अटैक दो तरीके से डिफाइन है। अरब अटैक है, अरब जिसे आज का, जैसे कि आज क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, ये साला, मतलब साला बोल रहा हूँ यार, क्या है, फक, अब बंद कर दे। जैसे आज का हमारा अरब है, अरब रीजन हो गया ना, ये चीज़ अरब, और सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये रीजन ना अरब कहलाता था एट दैट टाइम। अरब अटैक हो ना, तो अरब और तुर्क अटैक हुए थे। अरब में देखो, आपको समझ आ रहा होगा, ईरान अरब के नाम से जाना जाता था, फ़ारस के नाम से जाना जाता था बेसिकली। बट ईरान, इराक, ये जो रीजन है, आज का जो रीजन है, उसे हम कहते थे अरब, ठीक है। वहाँ से अरब इन्वेजन हुआ भारत में, और बहुत धन लूटा गया। इनका क्या मोटिव था कि हमें धन लूटना है भारत में जाके, और जो मुस्लिम, जो इस्लामिक धर्म है उसका प्रोपेगेट करना है। प्रोपेगेट मतलब कि प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। अब ये तुर्क लोग क्या थे, ये बड़े
अब क्या बताऊँ आप लोग देख पा रहे हो क्या था, इनने तो ख़ानदान ही बो दिया भाई। बहुत ख़तरनाक लोग थे ये, आए और ख़ानदान बो दिया। ये तो भाई आके चला गया, लूट के धर्म का प्रचार प्रसार करके चला गया। बट ये इनकी बात अब मैं वीडियो में नहीं ले सकता हूँ नाम, नाम तो खैर ले रहा हूँ बट इनका जो रियल नेम है जो दिख रहा है तो वो नहीं ले सकता हूँ। तो खैर चलो हटाओ ये बात हटाते हैं। देखो अब ये क्या था, इन लोगों ने अपना ख़ानदान बो दिया। और ख़ानदान किसने बोया, ये नाम जो दिख रहा है ना मोहम्मद गोरी, ये आगे चल के बोता है। कहानी में देखते रहो, मज़ा आएगा। चलो तो फिर अब तुर्क क्या है, तुर्क का जो आज का रीजन है तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जो आज का रीजन है ना वो तुर्क कहलाता था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि तुर्क मतलब कि तुर्की होता है। तुर्की से आया होगा यार, नहीं भाई तुर्की से नहीं आया वो। तुर्क मतलब कि तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो किर्गिस्तान वाला रीजन है अफ़गानिस्तान के बेसिकली पीछे। मैप में आप देख सकते हैं, जब आप वर्ल्ड मैप खोलेंगे तो पाकिस्तान के जो पीछे वाले जो कंट्री है ना तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहीं से आते हैं ये, ठीक है। आए थे बेसिकली, आते नहीं आए थे। तो हमारा पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब से आया था। तुर्क से 2 आए थे, गजनबी और मोहम्मद गोरी, ठीक है। इतना क्रिस्टल क्लियर। चलो अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले अटैकर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो हम बात कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम जो हमारा पहला अटैकर है जो कि अरब से आया था, ठीक है ना। पहला अटैक इसने किया 712 में सिंध में किया था। और उस टाइम सिंध के राजा थे दाहिर सेन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा हिंदू रूलर है ना, जो हमारे पाकिस्तान की जो लैंड है, पाकिस्तान के लैंड में सिंध, आज आपको पता है सिंध पाकिस्तान में, वो कौन सा इंडियन हिंदू रूलर है जो पाकिस्तान के लैंड में रूल किया था। वो भी लास्ट रूलर पूछेगा बेसिकली, वो कौन सा लास्ट रूलर है जो पाकिस्तान के लैंड में रूल किया था, हिंदू रूलर। वो दाहिर सेन थे भाई, है ना, ठीक है। दाहिर वॉज द लास्ट रूलर, ठीक है। दाहिर है ना, वॉज एट दैट टाइम। और उसी टाइम इन्होंने भाई साहब ने, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कर दिया 712 में। और उस टाइम जब अटैक किया इन्होंने तो हमारे ईरान से आया था ना, ईरान के जो खलीफा थे अल हज्जाज थे। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अल हज्जाज। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था तो उस टाइम खलीफा कौन थे, बेसिकली ईरान के खलीफा कौन थे, अल हज्जाज। अब भाई ने क्या बहुत अच्छे काम किए भाई। चरिक संहिता एक किताब है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक किताब है। इसको ना इसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। पर्शियन इनका जो मूल क्या कहते हैं, मूल भाषा या फिर हम मेनली जो ये बोली थी इनकी, वो पर्शियन लैंग्वेज थी, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज। तो इसको इसने ट्रांसलेट करवाया, चरक संहिता पंचतंत्र को इसने ट्रांसलेट करवाया पर्शियन लैंग्वेज में। एटलास इंट्रोड्यूस करवाया। एटलास आप लोग जानते होंगे, मैप होता है, एटलास मैप होता है बेसिकली। तो उसको इंट्रोड्यूस इसी ने करवाया था। मैंने आपको बोला ना कि आप मैप में देख लेना तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान कहाँ है, ये देखिए ना, मैंने यहाँ इसी टाइम बोला था। तो वही चीज़ इसी की बदौलत है, इसी की बदौलत खैर नहीं, इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था भारत में, ठीक है। और गोल्ड कॉइन इसने इंट्रोड्यूस करवाया, गोल्ड कॉइन जिसे हम दिरहम के नाम से जानते थे, दिरहम, ठीक है। अब इसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कैसे जानकारी कैसे मिलती है यार हमें, ठीक है यार, ये गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करा दिया, दाहिर सेन के खिलाफ लड़ाई लड़वा दी, खलीफा का नाम पर कैसे पता कैसे चला यार, ठीक है। ऑल इन ऑल हमें पता कैसे चला, चचनामा बुक, ये चचनामा, ये किताब ना इसके बारे में है टोटल, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, इसके इन्वेजन के बारे में पता लगता है, इसके लाइफ की जो क्या कैसे चल रहा था वो पता चलता है, ठीक है ना। उसने कैसे अटैक किया, क्यों अटैक किया, क्या मकसद था उसका अटैक करने का, है ना, ये चीज़ पता चलता है। और इसके ना राइटर पूछ लेगा, चशनामा किताब के राइटर कौन है, अली कॉफ़ी हैं, ठीक है, अली कॉफ़ी, ये आप याद रखिएगा। और फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था ये, जिसने जजिया टैक्स लागू किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतने फैक्ट आप याद कर लेंगे ना, मोस्टली हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। अभी हम रिवाइज़ करते हैं, चलो रिवाइज़ करते हैं एक बार पहले। अच्छा चलो कहानी बता देता हूँ, ये हुआ कैसे था। चलो कहानी सुनता हूँ, कहानी सुनो। देखो भाई, ये हमारा इंडिया था, ये इंडिया, थोड़ा इंडिया का मैप बड़ा ही गरीब सा बना है, बट हाँ ये इंडिया था। यहाँ पे ये श्रीलंका हुआ करता था, और यहाँ पे ये ईरान हुआ करता था। ईरान यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे देखो
पाकिस्तान का रीजन है, और यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, और फिर यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, यहाँ किर्गिस्तान, ये जो हमारे दो भाई बंधु आए थे उपद्रवी इंसान, ये दो भाई बंधु थे, ये यहाँ से आए थे ना, भारत पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, ये पीछे वाले रीजन से आए थे। ठीक है, चलो तो अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं अरब से। अरब से कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब हुआ क्या था, ये देखो सीलोन। अब यहाँ पे ये लोग अटैक करते हैं, जब पहले अटैक करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ राजा होते हैं, विजयनगर साम्राज्य के कुछ राजा होते हैं, फिर जो हमारे और भी कुछ इंडियन राजा हैं जो कि पढ़ाया नहीं जाता है। अब खैर एजुकेशन सिस्टम को भी क्या बोलें, खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो जो हमारे इंडियन राजा थे काफ़ी इफ़ेक्टिव राजा हुआ करते थे, तो इनको मार भगाया भाई। किसने? इंडियन राजाओं ने, रूलर ने। जब मार भगाया, ये खैर हमारे किस लिए कि मतलब किस मोटिव से आए थे ये, कि हमें लूटना है भारत को। बट भाई आसान थोड़ी है, हलवा थोड़ी है, अंधा है क्या? तो इन लोगों ने भगा दिया। जब भगा दिया तो ये लोग यहाँ पे आ गए, सीलोन। अब उस टाइम पे सीलोन के नाम से जानते थे किसको? श्रीलंका को। श्रीलंका को क्या सीलोन के नाम से जानते? तो ये आ गया भाई मोहम्मद बिन कासिम। अरब से पहले यहाँ भागा धन लूटने के लिए, लेकिन उधर पिला गया उधर, और फिर इधर आ गया कहाँ? श्रीलंका। श्रीलंका में यहाँ पे इसने खूब धन लूटा, मोती, सोना, चांदी सब लूटा भाई। लूट के ये जब यहाँ ले गया, यहाँ जब जा रहा था, तो यहाँ पे एक पोर्ट पड़ता है ना, देवल पोर्ट के नाम से पड़ता है। ये देवल पोर्ट होता है यहाँ पे, देवल पोर्ट। अब यहाँ पे ना पायरेट्स होते हैं, आप जानते ही हैं पायरेट्स क्या होते हैं। पायरेट ऑफ कैरिबियन आपने देखी होगी, काफ़ी फेमस मूवी है। तो पायरेट्स होते हैं, पायरेट्स ने क्या कर लिया, इनका धन लूट लिया भाई। ठीक है, अब यहीं पास में ही था भाई, यहाँ पे पाकिस्तान या सिंध, मतलब खैर मैंने कुछ वैसा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। खैर यहाँ पे ये देवल पोर्ट है, ये अरब है। अब आप मैप देखें ना तो आराम से पता चल जाएगा, आपको एक आउटलाइन पता चल रहा है ना, कैसे कहानी क्या बन रही है, वो आप ध्यान रखो। ठीक है ना। अब देवल पोर्ट होता है यहाँ पे, देवल पोर्ट। तो उस देवल पोर्ट में जो कुछ पायरेट्स होते हैं ना, वो इसका सामान लूट लेते हैं भाई का, किसका? मोहम्मद बिन कासिम का, जो श्रीलंका से लूट के जाता है। तो लूट लेते हैं, तो भाई अब यहाँ पे सिंध है, तो ये लोग, उन लोग को लगता है, यहाँ के जो खलीफा है अल हज्जाज, जो मैंने बताया अल हज्जाज, इसको क्या लगता है कि भाई ये षड्यंत्र ना, ये जो षड्यंत्र है ये किसके द्वारा रचा गया है? सिंध के राजा दाहिर सेन के द्वारा रचा गया है। उसी ने क्या पता पायरेट्स भेजा हो और हमारा सारा धन लूट लिया। बट ऐसा नहीं था यार, जो रियलिटी है वो जो आपको मैंने बता दी है वो है रियलिटी। तो अब क्या करता है, ये अपने एक कमांडर को भेजता है। कौन? अल हज्जाज कमांडर को भेजता है, जो कि नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम। उसको भेजता है, बोला जा बेटे लड़के आ भाई। ठीक है, और इसका जो लड़का रहता है ना, बहुत देखो बद्रवी, देखना अभी आपको कैसे इनकी जो बेईमानी है, जो एकदम क्या लाट टपकेगी इनकी भाई, हर जगह देखने को मिलता है। अब देखना मैं बताता हूँ, देखना इसका जो बेटा है अल हज्जाज, इसका बेटा जो रहता है ना, उसके बेटे को चाहिए होता है काफ़ी काम इंसान रहता है। वो काम वो वाला शांति वाला काम नहीं, वो वाला काम आप समझ रहे होंगे, वो वाला काम इंसान रहता है ये। और जो अल हज्जाज बोलता है, मतलब ये जो लड़का बोलता है, पापा मुझे अब चाहिए कुछ लाइक मज़ा करने के लिए चाहिए। तो ये क्या बोलता है कि जाओ, इसकी बेटी भी है, इनकी 2 बेटी हैं दाहिर से, इनकी हिंदू रूलर की। कौन सी हैं, कौन कौन सी 2 बेटियाँ हैं, नाम लिख देता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे बेटियों का नाम रहता है निर्मला देवी, लिख देता हूँ मैं, निर्मला देवी और सूर्या देवी। सूर्या देवी, ये 2 बेटी रहती हैं दाहिर की। अब ना यहाँ पे ये दाहिर से लड़ाई करता है, मैंने बताया ना 712 AD में आता है, इन्वेजन करता है सिंध में, लड़ाई करता है, खूब लड़ाई करता है उसके खिलाफ, दाहिर सेन के खिलाफ, इसके कहने पे, अल हज्जाज के कहने पे, और उनकी बेटियों को बंदी बना के ले जाता। अब यहाँ पे इनकी बेटियाँ देखना कितना ख़तरनाक खेल खेलेंगी। अब ये ले जाता है इनकी बेटियों, कौन? मोहम्मद बिन कासिम दाहिर सेन की बेटियों को ले जाता है, अरब ले जा रहा होता है। किसके लिए? उसके बेटे के संतुष्टि के लिए, ठीक है ना, संतुष्टि के लिए। तो यहाँ पे बेटियाँ बोल देती हैं कि इसने हमारा पहले ही रेप कर दिया है। अल हज्जाज हो गया गुस्सा, एकदम लाल, बोलता है कि ना भाई, हमने तेरे को बोला था कि ठीक है बेटियाँ लाना, वर्जिन लाना, भाई तो पहले ही खोल खाल के ला रहा है। ठीक है तो वो चीज़ ना यहाँ पे ये, खैर लाता तो नहीं, लाता तो एकदम फाइनेस्ट प्रोडक्ट लाता है, बट क्या ना यहाँ पे लाते लाते ना गलत काम, ये मतलब ये लोग अपना षड्यंत्र थोड़ा सा जीभ फिसल रहा है भाई, माफ़ी चाहता हूँ। ये लोग षड्यंत्र रच के मोहम्मद बिन कासिम को पिलवा देते हैं। मोहम्मद
बिन कासिम का सर कलम हो जाता है। कौन कर देता? अल हज्जाज। क्यों? आपको पता, स्टोरी पता होगी ना। तो ये थी कहानी भाई। कहानी बड़ा मज़ा आता है भाई कहानी सुनने में, बट साथ साथ ये रॉ फैक्ट ज़रूर याद रखना। चलो एक बार रिवाइज हो जाता है। पहला अटैक 712 एडी में कहाँ पे हुआ था? सिंध पे हुआ था। सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। कौन सा ऐसा हिंदू रूलर है पाकिस्तानी लैंड पे, लास्ट हिंदू रूलर जिसने रूल किया? दाहिर सेन। दाहिर सेन वॉज द लास्ट रूलर हु रूल्ड एट द लैंड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और जब इसने रूल किया तो खलीफा, मतलब ठीक है, जब इसने अटैक किया तो खलीफा कौन था? अल हज्जाज था खलीफा। ठीक है। किस बुक से हमें जानकारी मिलती है? चशनामा बुक से। चशनामा बुक के राइटर कौन है? अली गौफी। ऐसा कौन सा पहला मुस्लिम इन्वेडर है जिसने जजिया टैक्स इम्पोज़ किया? जजिया टैक्स कौन ने इम्पोज़ किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। चरक संहिता और पंचतंत्र का ट्रांसलेट पर्शियन लैंग्वेज किसने कराया? मोहम्मद बिन कासिम ने। एटलास इंट्रोड्यूस किसने कराया? मोहम्मद बिन कासिम ने। गोल्ड कॉइन जिसका नाम दिरहम था किसने इंट्रोड्यूस करवाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। इतना फैक्ट याद रखें, गारंटीड आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ही बस फैक्ट याद रखना है, कहानी याद रखो आराम से, बस इजी पीजी हलवा है। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे अपन। सब पढ़ अच्छे से। ठीक है। और ठीक है ना, जजिया टैक्स। अच्छा ठीक है, जजिया टैक्स आपने नाम नहीं सुना होगा, खैर मैं बता देता हूँ जजिया टैक्स क्या था। ये जजिया टैक्स था नॉन मुस्लिम के ऊपर। नॉन मुस्लिम मतलब देखो, हम नॉन मुस्लिम में आते हैं, हम हिंदू है ना, हिंदू लोग और क्रिश्चियन लोग, सिख लोग, ऐसे ना सब है ना, ये लोग आते हैं नॉन मुस्लिम में। मुस्लिम को छोड़ के नॉन मुस्लिम कहलाते हैं सब। ठीक है ना। हमारे कुछ भाई बंधु होंगे जो मुस्लिम होंगे, तो जो नॉन मुस्लिम थे ना वो उनके ऊपर ही टैक्स लगता था। ठीक है, जजिया टैक्स लगता था। तो अब किस लिए लगता था? हम प्रोटेक्शन देंगे। जजिया टैक्स का मतलब क्या था कि जजिया टैक्स आप दो हमें, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। कैसे प्रोटेक्शन? मतलब कि कोई भी इन्वेजन होता है, खैर ये तो खुद ही इन्वेजन करने के लिए आया था, बट टैक्स इसने इम्पोज़ किया था कि हम रक्षा करेंगे आपकी। ठीक है, आप बस हमें टैक्स दो। जजिया नाम का वो कर था। कर मतलब टैक्स होता है, हिंदी में बोलते हैं कर। ठीक है। एक हाथ मतलब कर भी होता है, संस्कृत पढ़ी होगी जिसने तो उसे पता होगा। तो हाँ ठीक है, जजिया टैक्स इसने इम्पोज़ किया। ठीक है। आज की वीडियो में गाइस इतना है मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो में हम गजनबी, जो कि सबसे ज़्यादा अटैक करता है इंडिया में, और फिर गोरी, ये टाइमलाइन हम ख़त्म करने के बाद हम दिल्ली सल्तनत पे आएंगे। काफ़ी मज़ा आएगा। स्टे ट्यून विथ अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।